जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल से मैं आपको बता रहा हूं कि टेट पास जो बीएड के छात्र हैं उनको कक्षा 1 to 5 में मौका मिलेगा कि नहीं, इसको लेकर मैं कल से वीडियो बना रहा हूं और आपको बार बार बता रहा हूं क्या कुछ हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में कक्षा 1 to 5 में जो बीएड धारक स्टूडेंट हैं उनको फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है। कोर्ट में जो डिसीजन आया है उसी को लेकर अभी उत्तर प्रदेश में भी ये आंदोलन चल रहा है, वहाँ भी केस चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। टेट पास बीएड डिग्री धारकों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक बरकरार। यानी जो भी बीएड छात्र हैं, जो बीएड किए हुए छात्र हैं, उनका कक्षा 1 to 5 का सर्टिफिकेट जारी करने के लिए अभी रोक बरकरार है, यानी स्टे लगा दिया गया है। और देखिए यहाँ पर क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और आपको मैं इस वीडियो में वो गैजेट भी दिखाऊंगा, तो लास्ट तक जरूर देखें। इलाहाबाद हाई कोर्ट में यूपी टेट पास करने वाले बीएड डिग्री धारकों के प्रमाण पत्र जारी करने पर पहले से लगाई गई रोक बरकरार रखी गई है। कोर्ट ने इस मामले में स्थगन आदेश को बढ़ाते हुए एनसीटी को 14 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। यानी 14 जुलाई को सुनवाई होगी और एनसीटी को पूछा गया है कि राजस्थान कोर्ट में जब आपका जो गजट था जिसमें कक्षा 1 to 5 को आप एलिजिबल माने थे, जो आपने 28 जून 2018 को जो गजट प्रकाशित किया था, उसमें आपने कुछ बदलाव किया है या नहीं, क्योंकि राजस्थान कोर्ट में जब उसे रद्द कर दिया गया तो उसके बाद आपने कोई नया नोटिफिकेशन जारी किया है कि नहीं, यही पूछा गया। तो 14 जुलाई को जब यहाँ कोर्ट पे डिसीजन आएगा या यहाँ पर सुनवाई होगी तो ही आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा भी है कि इससे पहले कोर्ट ने 12 मई को हुए सुनवाई में राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को देखते हुए सरकार को यह जानकारी देने को कहा था। इसके साथ ही यूपी टेट पास करने वाले बीएड डिग्री धारकों को प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी थी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बता दूँ, इसलिए अभी यूपी में भी पूरा आंदोलन चल रहा है दोस्तों, क्योंकि एनसीटी है उसने जो गजट पेश किया था उसमें उन्होंने कक्षा 1 to 5 में बीएड को एलिजिबल माना था, लेकिन फिर से जब केस हुआ राजस्थान में तो राजस्थान कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया था। उसके बाद से कोई गजट प्रकाशित नहीं हुआ है। देखिए 28 जून 2018 के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें बीएड डिग्री धारकों को भी प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए पात्र माना गया है। लिहाजा टेट 2021 पास करने वाले बीएड डिग्री धारकों के प्रमाण पत्र न जारी किए जाएं। कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए टेट 2021 में क्वालिफाई करने वाले बीएड डिग्री धारकों को प्रमाण पत्र अगले सुनवाई तक नहीं जारी करने का आदेश दिया था, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बार जो गजट प्रकाशित हुआ था वो सब भी मैं एक एक करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। लास्ट तक बने रहे, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा झारखंड में भी होगा दोस्तों, इसलिए आप लोग अभी से सचेत हो जाओ। ये देखिए दोस्तों, ये गजट प्रकाशित हुआ था, ये पहले का था 2010 का, जिस पे जो एलिजिबिलिटी थी उस पे बीएड वालों को कक्षा 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं माना गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये गजट जो प्रकाशित हुआ था नई दिल्ली 23 अगस्त 2010 को ये गजट प्रकाशित हुआ था। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो न्यूनतम योग्यता चाहिए कक्षा 1 to 5 के लिए ये रखा गया था। न्यूनतम योग्यता जो है 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष प्राथमिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा जिस नाम से भी जाना जाता है, यानी डीएलएड होना चाहिए। न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष प्राथमिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा जिस नाम से भी जाना जाते हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक और कार्यविधि विनिमय 2002 के अनुसार गजट प्रकाशित होता है दोस्तों। ये 2018 में प्रकाशित होता है, 29 जून या 28 जून को ये प्रकाशित होता है। 29 जून यहाँ पर लिखा हुआ है, 29 जून 2018 को ये गजट प्रकाशित होता है। यहाँ पर 28 जून भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो आपके लिए कक्षा 1 to 5 में जो योग्यता होती है उसको संशोधन करते हुए, यहाँ पर देख सकते यहाँ पर लिखा है, संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी करती है कि उपरोक्त अधिसूचना पैरा 1 में और पैरा 1 अनुच्छेद ए में शब्दों एवं कोष्ठकों के बाद स्नातक एवं प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा
चाहे जिस नाम से भी जानते हैं, निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा, यानी 50% अंकों के साथ स्नातक या शिक्षा में स्नातक। ये दोस्तों ये 2018 में ये गजट प्रकाशित हुआ था। इसके बाद से जो भी बहाली होने लगी कक्षा 1 to 5 में, उसमें बीएड वाले जो भी एलिजिबल होने लगे, ठीक है, इस गजट प्रकाशन होने के बाद होने लगी। उसके बाद झारखंड में आज तक जो बहाली हुई 2013 में टीचर्स की, तो उसमें कक्षा 1 to 5 में सिर्फ डीएलएड वालों को मौका मिला था। उसके बाद से कोई बहाली नहीं हुआ है। उस टाइम भी बीएड वालों को इसमें भरने नहीं दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन अब ये बात आती है कि ये जो गजट है दोस्तों, ये जो गजट है, इसको राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, ठीक है। ये राजस्थान हाईकोर्ट ने इसे गलत माना है और इसे रद्द कर दिया है। और इसी को लेकर यूपी में भी आंदोलन चल रहा है। यूपी में भी जितने भी बीटीसी या डीएलएड किए हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, केस किए हुए हैं कि जो छात्र बीएड किए हैं उसे कक्षा 1 to 5 में अप्लाई नहीं करने दिया जाएगा। आप 6 to 8 में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 1 to 5 में अप्लाई नहीं करने देंगे। और केस चल रहा है, उसी को आधार मान के कि राजस्थान को ही आधार मान के चल रहे हैं। पंजाब वाले भी राजस्थान को ही अपना आधार मान के चल रहे हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट पे मामला गया है और अभी यूपी में भी हाई कोर्ट पे ये केस चल रहा है, ठीक है। और ये जो छात्र हैं बीएड वाले, ये चाहते हैं कि इन्हें 1 to 5 में भी मिले, 6 to 8 में भी मिले, इन्हें 12 में भी मिले, सब में ये चाहते हैं। लेकिन जो डीएलएड किए हुए वो चाहते हैं कि इन लोगों का कंपटीशन कम हो और बीएड वालों को इन कक्षा 1 to 5 में मौका नहीं मिले। अब देखिए आने वाले टाइम पे क्या पता चलता है। ये 12 जुलाई जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है। 12 जुलाई को नेक्स्ट सुनवाई है। उस दिन तक जो यूपी के छात्र हैं उन लोगों का सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा कि वो कक्षा 6 to 8 के लिए एलिजिबल है या नहीं। देखते हैं क्या होता है। एनसीटीई पे पूरा डिपेंड है। अगर एनसीटीई जवाब देता है सही तो ही कुछ हो सकता है, वरना बीएड हमेशा के लिए कक्षा 1 to 5 के लिए बाहर हो जाएगा। यानी जो छात्र कक्षा 1 to 5 में भरना चाहते थे बीएड किए होने के बाद, तो ये बाहर हो जाएगा। यानी एनसीटीई पे पूरी तरह से छात्र डिपेंड हैं, क्योंकि ये राजस्थान हाई कोर्ट में अब कुछ जवाब दे ही नहीं पाया। तो मुझे लगता है कि ये यूपी में भी कुछ जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप गजट प्रकाशन जो है एनसीटीई का, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो कि उन्होंने अभी तक कोई नया गजट प्रकाशन नहीं किया है। क्योंकि जब राजस्थान हाई कोर्ट में इसे रद्द कर दिया तो कुछ ना कुछ गजट प्रकाशन करना चाहिए था, तो उन्होंने अभी तक गजट प्रकाशन नहीं किया है और इसी को लेकर जवाब मांगा गया हाई कोर्ट में। अब देखते हैं क्या होता है, आने वाले टाइम पे पता चलेगा। 12 जुलाई को ये भविष्य का फैसला होगा और ये वहाँ नहीं, सिर्फ यूपी में नहीं, पूरे भारत में जितने भी छात्र हैं जो बीएड किए हैं सभी के लिए ये फ़ायदेमंद होगा और सभी के लिए ये मतलब अच्छा होगा। जैसा फैसला होगा सभी के लिए होगा। ऐसा नहीं कि वहाँ हो रहा है तो यहाँ नहीं होगा। आने वाले दिनों पे यहाँ भी आदमी केस कर सकता है, ठीक है। ऐसा ही लोग कह रहे थे कि राजस्थान में हुआ है तो यूपी में क्यों करेगा, यूपी में कर दिया। राजस्थान में हुआ है तो पंजाब में क्यों करेगा, पंजाब में भी कर दिया। तो ऐसा ही होता है कि अब यूपी में होगा तो झारखंड वाला भी जब बहाली आएगा यहाँ भी कर देगा, बिहार में होगा तो बिहार में भी कर देगा। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। आप क्या कहना चाहते हो ज़रूर कमेंट कीजिएगा।